भगवान कहते हैं कि अगर मुझे हृदय में प्रकट करना है ना, तो सिर्फ इतना सा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। निर्मल मन कर दीजिए। तो महाराज हमारे मन में पाप, आपको कैसे पता चला कि क्या पाप है? आप भाई सब कहते हैं महाराज हमारे जैसा तो कोई, हम झूठ बोलते ही नहीं है, हम तो इतने सीधे, हमने किसी का बुरा चाहा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, एक होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। भाई किसी से ये ईर्ष्या द्वेष छल कपट करना, यही तो मत्सर है। और आप, मच्छर तो दिखाई देता है कि बाहर से काट रहा है, लेकिन मत्सर अंदर ही अंदर मन में काटता है। और भगवान कहते हैं कि बाहर की पवित्रता से अधिक मुझे अंदर की पवित्रता की जरूरत रहती है। इसलिए जब निर्मल मन होगा ना, तो विशुद्ध चित्त पर गोविंद प्रकट होते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल के, भागवत महापुराण की। और जब विशुद्ध हृदय होता है, तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरेश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतभि शुश्रूषभिस्तच्छणात्। जब निर्मल मन हो जाता है, तो वह परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। और प्रकट ही नहीं हो जाता है, सद्यो हृदयवरुद्धते, मानो अवरुद्ध हो जाता है। विराजमान नहीं कहा, अवरुद्ध माने कैद, वो कैद हो जाता है। जैसे आप लोग कथा में हैं, तो आप विराजमान हैं, लेकिन अगर एक शर्त रखी जाए कि जब तक कथा पूरी ना हो तब तक चारों गेट बंद कर दिए जाएं, और आपको किसी मित्र का फोन आए कि आपको तत्काल आना है, तो आपको कहना पड़ेगा महाराज इस समय भागवत कथा चली है और इसका नियम है कि 5 बजे से पहले गेट तो खुलेगा नहीं। तो क्या करें, आप तो कैद हो गए, अब मन है या नहीं है वो आप जानो। तो जब हमारा मन भी विशुद्ध होता है ना, तो भगवान विराजमान नहीं होते, बल्कि कैद ही हो जाते हैं। और एक बार अगर कैद हो गया, तो फिर ये टेढ़ी टांग वाला, काला काला मुरली वाला, पहले तो किसी के चित्त पे गड़ता नहीं, और गड़ जाए तो फिर छूटता नहीं। तो इसलिए जब विशुद्ध चित्त होगा, तो परमात्मा जब आपके हृदय में प्रकट होंगे, तो आपसे छूटे नहीं, छुड़ाया जाएगा। करना कुछ नहीं, बस मन पवित्र होना चाहिए। वृंदावन की एक गोपी, महाराज वो तो ग्वारन थी, लेकिन गोविंद में इतनी आसक्ति, इतनी भक्ति करती कि उसे जहां कहीं भी गोविंद का ही दर्शन होता। कोई भी क्रिया करते तो वहां लगता कि साथ में ही नंद का लाला खड़ा है। एक दिन की बात, घर में परेशान हो गई। जब वे घर में कार्य करती तो ठीक से कार्य नहीं कर पाती, और सासू अम्मा गारी सुनाती। तो परेशान होकर क्या किया कि यमुना जी के किनारे आए, और लगा समाधि, आज यमुना के किनारे बैठी। नारद जी ने देखा ये ब्रजवाला और ऐसे ध्यान मग्न बैठी है, क्या कारण होगा जानना चाहिए। नारद जी उस गोपी के पास गए, देवी किसका ध्यान कर रही है? क्योंकि जिन गोविंद को पाने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनिगण कठिन कठिन तप करते हैं, वो उनके जहन में, उनके मन में एक क्षण के लिए भी नहीं प्रकट होते और दर्शन भी नहीं देते। ऐसे गोविंद तो आपके संग रास रचाते हैं, आपके संग नृत्य करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, कई प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, तो आप किसका ध्यान लगा रहे?
है महाराज, मैं क्या बताऊं, मैं क्या जानूं कि ये ध्यान व्यान का हुआ। मैं तो आफत की मारी आज महाराज आई हूं। अच्छा देवी, क्या हुआ? बोले महाराज, अगर मैं अपना दुख सुनाऊं तो आप पूरा दुखड़ा सुने तब तो मैं बताऊं, नहीं तो क्या फायदा, और आप निवारण करें तब तो सुनाऊं। नारद जी कहते हैं, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा उपाय है जो हम जानते नहीं, जिनका नाम ही है नारद, जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो? तो महाराज ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं बता रही हूं। हाँ देवी कहिए। बोले महाराज, मैं ध्यान व्यान नहीं लगा रही हूं, बल्कि ये जो नंद का लाला है इसे हृदय से निकाल रही हूं। देवी किस लिए? लोग तो चाहते हैं कि एक क्षण के लिए तो हृदय में प्रकट हो, लेकिन ये गोपी इतनी रज बच चुकी है कि अब गृहस्थ में मन लगाना चाहती। गोपी कहती है, महाराज मैं आज की घटना सुनाती हूं और दिन की छोड़ो। आज सवेरे सवेरे जैसे ही मैं जगी तो सासू अम्मा ने कहा कि जा गाय धोला। मैंने महाराज धोनी उठाई और दौड़ लगाई। जैसे ही गाय का दूध निकालने लगी तो सामने ही नंद का लाला खड़ा हो गया। अरे भाभी, सबरो दूध निकाल देगी, मुझे नहीं पिलाएगी? महाराज जैसे ही ये कहा, और कहते हैं कि मैं भी सवेरे से भूखा ढोल रहा हूं, थोड़ो मोहे पिवाए दे। महाराज मैं बोली, अरे लाला तू भूखो है, आ मेरे सामने खड़ा हो जा, मैं तुझे ताजी ताजी दूध की धारा पिलाती हूं। और महाराज मैंने धोनी की जगह सारो दूध नंद के लाला के मुख में धो दिया। होश मुझे तब आया जब सासू अम्मा ने कहा कि अरे बहू, सत्यानाश कर दिया, सारा दूध जमीन पर गिरा दिया। अब महाराज मुझे होश आया, देखा तो सारा दूध धरती पर। महाराज 100 गालियां सासू अम्मा ने सुनाई। अब सासू अम्मा ने कहा कि खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखती है, जा धान कूट के आ। महाराज मैंने उठाई मूसल और धान कूटने के लिए गई। जैसे ही गई तो सामने फिर नंद को लाला आ गया। कैसे भाभी मुंह लटकाए खड़ी हो, सासू अम्मा ने कुछ ज्यादा सुना दी क्या? मैं बोली लाला ऐसी बात नहीं है, हम सास बहू में तो नित्य ऐसा होता रहता है। तू बता तू कैसे आयो? महाराज ना जाने मैं क्या क्या उससे बड़बड़ाती गई। जब सासू अम्मा ने कहा कि अरे किससे बड़बड़ा रही है, जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं। महाराज मेरे को बहुत शर्म लगी। अब सासू अम्मा ने 1000 गाली फिर सुनाई, कहा कि जा मेरे को भात बनाना है, यमुना जी से जल भर लिया। अब महाराज मैंने मटका उठाया और दौड़ लगाई यमुना जी की तरफ। जैसे यमुना जी से जल भरा, मटका पहले भी भारी था लेकिन जैसे जल भरा और भारी हो गया। अब मेरे से वो उठता ना बने। तो उसी समय नंद को लाला सामने खड़ो है गयो। कहा भाभी मैं ऊंचाई दूं? मैंने कहा हाँ लाला बड़े समय पर आया, नेक सारो लगा दे। महाराज थोड़ा झटका मैंने दिया, कुछ लाला ने उठाया और मटकी जरा सी भारी और फिसली और मटकी फूट गई। अब महाराज मैं परेशान हूं, अगर अब घर गई तो 1 लाख गाली सासू अम्मा फिर सुना देगी, और अगर यही हाल रहा तो एक दिन मुझे घर से बाहर निकलवा देगा। इसलिए महाराज ऐसा उपाय बताओ कि मेरा मन घर में लग जाए। नारद जी कहते हैं कि धन्य है ये ब्रजवाला, कितने कठिन कठिन तप करते हैं योगिंद्र मुनिंद्र, और फिर भी एक क्षण के लिए उनका दर्शन नहीं कर पाते। और ये गोपी इतनी रसपच गई है कि घर में मन लगाना चाहती है।
तो भैया जब विशुद्ध चित्त होता है ना, तो भगवान प्रकट नहीं होते, विराजमान नहीं होते, बल्कि अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं और फिर छूटे नहीं।